गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ में, और जहां हम लोग इस टॉपिक एक्सपोनेंट के पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जितने भी हमारे इम्पैक्ट एकेडमी के जितने फैकल्टीज हैं वो आपको टाइम टू टाइम जो है सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे इम्पैक्ट एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट लगे हुए हैं। आप वहां जा करके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट को, मैथ्स और साइंस को पढ़ करके अपनी पढ़ाई को आगे बूस्टअप कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में हम लोगों ने एक्सपोनेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था और पार्ट 1 में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था। तो उसी होमवर्क को आज हम डिस्कस करते हुए पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 में और हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है रेस्ट बच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी इसे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ चुका था, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द एक्सपोनेंट। मतलब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए जिसको कि 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख सकते हैं y की पावर 5। ठीक है, अगेन देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5 की पावर 4। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब -3 पर पावर 5 देना। ओके, आगे देखिए 1 2 3 4, दैट मींस 2 की पावर 4 इनटू, क्यों दी इनटू, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनटू दिख रहा है, और यहाँ से फिर हमारा टर्म स्टार्ट होता है 4 का, और 4 नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3, दैट इज कॉल्ड 4 की पावर 3। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम कोई भी नंबर्स जब इस तरह से रिपीट हो तो उसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे जितने भी हमारे बेस होते हैं उस बेस को काउंट करके उसके हम पावर बना देते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा सॉल्व इट। इस केस में क्या करते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास नंबर्स रहते हैं उस नंबर को हम क्या करेंगे कि जिस तरह से भी है हमें इसे सॉल्व करके फाइनली हमें आंसर तक पहुंचना है। दैट मींस अगर 2 की पावर 6 कहा जा रहा है तो हम ये समझेंगे कि 2 को कितने बार लिखने हैं, 6 टाइम्स में। मतलब 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6। ठीक है, फिर से गिनते 2 की पावर 6, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6। अब इसे आपको मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि आपको फाइनली करना है सॉल्व करने के लिए, तो आप वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32, और फाइनली लास्ट में भी 2 बच गया, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर 2 की पावर 6 है तो उसके वैल्यू कितने होते हैं, 64। ये हमें धीरे धीरे याद होते चलेंगे कि अगर 2 की पावर 6 है तो उसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 की पावर 4 है तो 3 को आप लिखिए 4 टाइम्स, 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आप इसे कैलकुलेट कर लें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब फाइनली 3 बच गया तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 की 21 की 1 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 7 और 8। ठीक है, तो कितने हो गए 81। फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया, 81 आ गया। फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा सॉल्व भी करना है आपको इसे भी। तो कह रहा है -3 की पावर 5, दैट इज कॉल्ड -3 into -3 into -3 into -3, मतलब 1 2 3 4 एंड लास्ट -3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 5 है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा हम लोगों ने यहाँ पे किया था 81, और फाइनली आप इसे एक स्टेप और बढ़ा दें, मतलब 81 3 जा, तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो 243। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस भी है तो माइनस को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितने माइनस आए, 5 आए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा माइनस का फॉर्मेट दो ब्रांच में टूटता है, एक हमारा होता है ऑड और एक आता है हमारा इवन। अगर ऑड नंबर में है काउंटिंग तो ये माइनस हमारा माइनस रह जाएगा, और अगर इवन नंबर में काउंटिंग है तो ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, जो हमारा क्या होता है ऑड। ठीक है, तो ऑड में ये माइनस हमारा
माइनस ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 243। आगे देखते हैं 2 बाय 5 पावर 5 है, तो इसे 5 टाइम लिखें, 2 बाय 5 इंटू 2 बाय 5 इंटू 2 बाय 5 इंटू 2 बाय 5 इंटू 2 बाय 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ये हो गया। अब नीचे आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। देख लेते हैं एक बार फिर से, देख लीजिए यहाँ से 5 5 से 25 और 5 5 से 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपको याद होंगे इसके स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर तो आपको याद होंगे कि हम जानते हैं इसके स्क्वायर्स कितने होते हैं। अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है, ठीक है। फिर एक 5 और लास्ट में बचा हुआ है, तो इस एक 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 है 25 से 5 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, 12 की 2 कैरी 1 और 6 5 है 30 और 1 31, दैट इज कॉल्ड 3125, ठीक है। कितना आ गया 3125। देखिए इतने लंबे की स्क्वायर थोड़ा इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये याद हो कि 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितना होगा 64 और 5 के पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 3125। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग ये पढ़ चुके थे, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा बेस कौन है और एक्सपोनेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे हमने, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 हमारा बेस होता है, 4 एक्सपोनेंट होता है, तो बस इसी को आपको लिखना है कि बेस हो गया 2 और एक्सपोनेंट हो गया हमारा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, तो b दैट इज कॉल्ड बेस हो गया -4 और e दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट हो गया हमारा 8। यहाँ पे दूसरी तरह से बेस हमारा हो गया 1/3 एंड एक्सपोनेंट हमारा हो गया 9, ओके। अब देखिए आगे देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, कह रहा है सॉल्व इट, और अब जो सॉल्व करना है आपको इस तरह से। तो हम लोगों ने पिछले दिन 2 फॉर्मूले पे डिस्कस किया था इस तरह से, a पर पावर m इनटू a पर पावर n। अगर दो क्वेश्चन, अगर एक ही फॉर्मूले में हमारे पास बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने पढ़ा था कि दोनों के पावर्स को हम आपस में क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो उसी चीज को हमें यहाँ अप्लाई करना है। दोनों के देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है कि बेस क्या हमारे पास सेम है बट पावर्स जो है वो डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों की पावर को प्लस करेंगे। दैट इज इक्वल 2 के पावर 2 प्लस 1 और कितने हो जाएंगे 3। ये क्यों कि प्लस है, प्लस इसलिए कि चूंकि हमारे पास क्या मल्टीप्लाई है और दोनों की पावर को प्लस करते हैं, तो 3 हो गया। अब 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और फाइनली जब इसके आंसर के पास पहुंचेंगे हम, तो वो हमें कितना देगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। ये भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी भी नंबर्स की अगर पावर 0 है तो उसका कंप्लीट वैल्यू कितने होते हैं 1। देख लीजिए इस तरह से, अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से बेस है कोई भी, और उस बेस के अगर पावर 0 दिया हुआ है, तो इसके पूरे कंप्लीट के वैल्यू कितने हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो 5 पे पावर 2 इंटू 1, और आप इसे डायरेक्ट 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। और 5 पे पावर 2 का मतलब आप समझ गए कि 5 इंटू 5, और फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिर उसके बाद आज हम लोग आगे की टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है डिवाइड, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी में हमारा एक फॉर्मूला ये बनता है कि अगर हमारे पास अब मल्टीप्लाई ना हो बीच में डिवाइड हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं दोनों के पावर्स को माइनस कर देते हैं। जब बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को प्लस करेंगे, जब बीच में डिवाइड रहेगा तो हम उनके पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो हो जाएगा 4 पे पावर 3 माइनस 2, और फाइनली हम पहुंचेंगे 4 पे पावर 1। क्योंकि हम जानते हैं 3 को माइनस करना है 2 में, और 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा, और 4 पे पावर 1 मतलब 4। फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा 4। तो देखिए ये हमने पिछले क्लास पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और आपको हमने कुछ होमवर्क दिया था।
हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों ने होमवर्क बनाया भी था और हमारे पास उनके कमेंट्स भी आए थे, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। और जिन लोगों ने नहीं देखा था वो इस प्लेलिस्ट में, इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में उनको ये वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख लें। और अब हम जो है आज पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे स्किप ना करें, इसे भी देखें और फिर आगे हम लोग देखिए। हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि हमारे जो प्रीवियस होमवर्क हमने उसको डिस्कस किया। अब ये हमारा पार्ट 2 का आज का आगे का कंटेंट है, जिसमें हम लोग आज टोटल 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड, जो आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि रेसिप्रोकल, अब आपको कह रहा फाइंड द रेसिप्रोकल, मतलब ये आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह से और आपको कह रहा है रेसिप्रोकल फॉर्मेट बनाने के लिए। तो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में हम कुछ नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में ये करेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर है हम उनको केवल रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स, मतलब कि जो हमारे पास न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर उसको हम एक्सचेंज कर देंगे, पलट देंगे इस तरह से। देखिए अगर हम इसे पलटते हैं तो 7 बाय -5, ठीक है, पर पावर क्या हो जाएगी 3। तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल में जो भी आपके पास न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर है उसे आप पलट दें। यहाँ भी वही हो जाएगा हमारे पास 3 बाय 4 के पावर 2, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास केवल और केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर्स के नीचे 1 क्या होते हैं, वहां पे छिपे होते हैं, दैट मींस अंडरस्टूड होते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पलट करके 5 को पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1/5, ठीक है। ये आइए, ये तो छोटा सा पॉइंट था, आपको याद रखना है रेसिप्रोकल, दैट मींस हम जब किसी नंबर को पलटते हैं तो वो हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है इवैल्यूएट टू फाइंड द ग्रेटर बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन हमने लिया है इसके, ये दो अलग अलग नंबर्स है आपके पास, आपसे पूछ रहा है कि इस दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर पूछ रहा है, कहीं पे आपसे स्मॉलर भी पूछ सकता है। तो आप एक फॉर्मेट देख लें, उसके कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है आप उसे पहले पावर्स को तोड़ें, मतलब यहाँ पे देखिए पावर दिया हुआ है कितने की, 5 दिए हुए, तो अब इसे 5 टाइम्स लिखें तो 1 2 3 4 5 और करके लिखेंगे यहाँ पे -5 इंटू -5, क्योंकि 5 दिया हुआ। अब इसे गिन ले 1 2 3 4 5 और इसे गिन ले 1 2। अब इसे कैलकुलेट करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। हम लोगों ने याद भी किया था कि 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 32। अब माइनस गिने 1 2 3 4 5। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास माइनस के काउंटिंग नंबर में ऑड आ रहा है तो ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, और अगर इवन आएगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 माइनस हो रहा है तो ये माइनस ही रहेगा। और इधर आइए 5 5 से 25 और यहाँ पे 2 माइनस 1 और 2, मतलब 2 हो गया। 2 इवन नंबर होते हैं तो इवन केस में वो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये माइनस वाला पार्ट ये प्लस वाला पार्ट कौन सा पार्ट बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ये प्लस 25। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -2 के पावर 5 जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप ओपन कर दीजिएगा और ये इस तरह से ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो पहले यहाँ पे से तोड़े 1/3 into 1/3 और इधर लिखेंगे 1/2 into 1/2, ठीक है। फिर कैलकुलेट करें, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 3 जा 9, इधर आइए 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 2 जा 4। क्या अभी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है? नहीं। तब इस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो अब न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर है तो अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो देखिए हम इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं 1/9 और 1/4, ठीक है। अब क्या करें, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, दैट मींस 4 को 1 से गुणा करें तो 4 into 1 और 9 को 1 से गुणा करें 9 into 1, मतलब ये पार्ट इसका हो जाएगा और ये पार्ट इसका हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 9 क्या दिख रहा है आपको, कौन सा बड़ा दिख रहा है, 4 दिख रहा है 9 दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर 9 दिख रहा है। जब 9 दिख रहा है तो 9 हमारा इस पार्ट का निकला है, इस साइड है ना 9, इस पार्ट का निकला है, मतलब ये 1/2 का स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन है इससे। तो आप इसे लिखेंगे, इसलिए 1/3 पर पावर स्क्वायर
1/2 पर पावर, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमसे यहाँ पे ग्रेटर पूछ रहा था तो हमने इसे पिक किया, अगर हमसे स्मॉलर पूछेगा तो हम इसे पिक करेंगे। यहाँ पे भी वही केस, आपसे ग्रेटर पूछ रहा था तो आपने इस साइड घुमाया, आपसे स्मॉलर पूछता तो आप इसे इस साइड घुमा देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का कह रहा है इन द फॉलोइंग फाइंड द पॉजिटिव। देखिए इस केस में क्या करना, आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव बताएं हमें, ठीक है। तो देखिए सबके अंदर में देखिए -1 -1 -1 -1 सब है, लेकिन पावर्स जब देख रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके माइनस के जो साइन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। यहाँ पे भी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो हमने यहाँ पे बताया था, आपको पहले भी फिर से बता रहे हैं कि जब भी माइनस हो तो माइनस का दो केस, पहला ऑड और दूसरा इवन। अगर ऑड, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग में ऑड आएगा, याद रखेंगे नंबर ऑफ काउंटिंग अगर ऑड आएगा तो वो माइनस में ही रह जाएगा, और नंबर ऑफ काउंटिंग अगर इवन आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, किसका काउंटिंग, तो इसके पावर के 3 जो है वो क्या दिखता है आपको, इवन या ऑड। तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली ये हमें ऑड है, तो ऑड है तो इस केस में ये हमारा नेगेटिव ही रह जाएगा, मतलब ये माइनस वाला टर्म माइनस ही रहेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले में ये यहाँ पे 70 जो है क्या है, तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का 0 2 4 6 और 8 रहता है कहाँ पे, तो लास्ट डिजिट, तो इसे हम क्या मानते हैं, इवन नंबर। क्या मानते हैं, इवन नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 70 के लास्ट में 0 है और 0 यहाँ पे है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, इवन नंबर। और इवन नंबर में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, दैट इज ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे -1 है और इसके पावर्स 1000 है, 1000 के लास्ट डिजिट को देखिए 0, तो क्या 0 इसमें है, यस सर, हाँ 0 है। तो 0 है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर, और जब इवन नंबर होगा तो ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ ये अब इसके पावर्स कितने हैं, 1079, लेकिन 1079 की लास्ट डिजिट को देखिए कितना है, 9 है। क्या 9 इसमें है, नहीं, तो इसमें नहीं है तो ये इवन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑड। और माइनस के ऑड वाले केस में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस के ऑड वाले केस में क्या होता है, माइनस। इसलिए इसका अगर हम कहेंगे कि या पॉजिटिव होगा, नहीं, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने अभी 3 पॉइंट को डिस्कस किया, अभी हम 2 पॉइंट और देखेंगे, आप इसे उतारें, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन हमें कि राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड, ये जो दिए हुए हैं अब आपको टोटल तोड़ के आंसर नहीं निकालना, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज कॉल्ड पावर के फॉर्मेट में आपको अब आंसर रखना है। तो पावर के फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेस सेम रहेंगे और पावर डिफरेंट रहेंगे और बीच में मल्टीप्लाई है, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों के पावर्स को प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, तो लिखेंगे ये देख रहे हैं आप सबके बेस क्या है, सेम है, और पावर्स क्या है, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप सबके पावर को प्लस करेंगे। 2 2 के पावर क्या हो जाएंगे, 2 + 3 + 0, ठीक है। तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। मतलब आपको यही तक आंसर करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 की पावर को 5 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, नहीं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहा था तो आप इसे यहाँ तक ही रहने देंगे। आगे देखिए फिर क्या है, सबके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -2 का है 15 पर पावर 7 + 8 और +9, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा, जोड़ के देखें क्या आएंगे, देखिए इस केस में अगर हम इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितने होंगे, 17, और 17 में फिर आप 7 को प्लस कर लो, तो 7 7 जब 14, 4 कैरी 1 1 एंड 2, दैट इज कॉल्ड 24। ये हो गए पावर। इसको आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 को 24 में मल्टीप्लाई करना है और 15 को 24 में नहीं, आपको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं
तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि सबके बेस क्या है, सेम है। अब ये इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसे देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये भी हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में मल्टीप्लाई का या इनटू का ही साइन है। तो जब इस केस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को प्लस करेंगे। तो क्या आप इसे अब तोड़ सकते हैं और इसे प्लस कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो चूंकि ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, तो इस केस में आप इसे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल 3 पर पावर x प्लस y प्लस z ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि अगर कोई एक बेस है और एक बेस पर पावर अगर एक से अधिक है, दिख रहा है ना, ये बेस क्या है, एक है, लेकिन पावर आपको कितने दिख रहे हैं, एक ही बेस पे दो पावर दिख रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं हम कि इस बेस के जो भी पावर है उन सभी पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक बेस पर अगर एक से अधिक पावर है तो उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 1/3 पर पावर 2 into 7, क्योंकि दो पावर है इसमें एक बेस पे, मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1/3 पर पावर 7 2 जा 14। ठीक है, आप देखिए इसे सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 14, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 का पावर कितना भी करेंगे 1 ही होगा, तो 1/3 का पावर 14 ये भी लिख सकते हैं, या आप इसे यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जो हमने लिखा है। ठीक है, क्लास 6 में आपके एक्सपोनेंट टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस किए हैं दो पार्ट में, सभी क्वेश्चंस को। अब क्या करें, आप उस क्वेश्चंस को देखें, उससे रिलेटेड जो आपने आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां वीडियो पोस्ट करें, या नहीं तो आप, अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं तो आप वहां भी हमें क्वेश्चंस आप अपने भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास दो पार्ट में है, एक इधर है और एक इधर है, तो आप इस वाले पार्ट को भी छोड़ दें, इस पार्ट को देखिए। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये देखिए, ये पहले हमारा एक टर्म बन गया, अभी ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, बेस एक है पावर एक से अधिक, तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 to 4 into 2 to the power x into 2 to the power 10। अब आप देखिए क्या देख रहे हैं, जो ये टर्म है हमारा, ये टर्म पे फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, तो बेस वाला, कि जब बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर को आपस में प्लस करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस x इक्वल टू 2 की पावर 10। यही होगा, पहले हमने एक फॉर्मूला यहाँ लगाया कि अगर एक बेस है और उसकी पावर एक से अधिक है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इस फॉर्मेट में आया, फिर हमने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर को प्लस करेंगे, 4 प्लस x होगी। अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों के बेस सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, क्या देख रहे हैं, सिंस बेसेस आर सेम, मतलब इसके भी बेस और इसके भी बेस आपस में क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जब बेस सेम रहते हैं तो जो इनके पावर्स जो होते हैं, मतलब ये 4 प्लस x और ये 10, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और फिर यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो आप 4 को घटाएंगे, तो ये +4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, फिर से देख लें एक बार, इस तरह के ये हमारे पास क्या था, ये बेस एक है पावर एक से अधिक है, हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने में हमारे पास ये फॉर्मेट आया, इस फॉर्मेट में हमने फिर एक फॉर्मूला लगाया कि जब बेस सेम रहते हैं मल्टीप्लाई रहते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, फिर हमने यहाँ पे देखा दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो हम ये जानते हैं नाउ बेसेस आर सेम, जब बेस सेम है तो इनके पावर्स भी सेम होंगे, मतलब 4x बराबर कितने होंगे 10, हमें x का मान निकालना है तो 4 को घटाएंगे तो ये +4 इधर से आएंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 4, और फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया 6। ठीक है, इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे अभी, चलिए आप इसे लिखें। देखिए ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। यहाँ भी फिर हम वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको बेस 1 दिख रहे हैं, पावर 1 से अधिक दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं -3 पर पावर 2 into 3 into -3 पर पावर x और इक्वल टू -3 पर पावर कितने हो जाएंगे इधर 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे -3 और 3 2 जा 6 into -3 पर पावर x और -3 पर पावर 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, जब आपके बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों के पावर्स को आपस में प्लस करेंगे। तो लिख सकते हैं -3 पर पावर 6 प्लस x इक्वल टू -3 पर पावर 15। यहाँ तक तो आ गए, देखिए तो यहाँ भी यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि दोनों के बेस सेम है तो दोनों के पावर्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख सकते हैं हम लोग नाउ since bases are same, ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, दोनों के पावर भी बराबर होंगे। 6 प्लस x इक्वल टू क्या होगी 15, ठीक है। इससे कोई आपको मतलब नहीं है कि -3 है -4 से कोई मतलब नहीं, आप केवल पावर्स को देखते चले, उसको टैकल करके उसके आंसर तक पहुंचे, क्योंकि आपको केवल ये जो वेरिएबल्स है इनके मान निकालने हैं। अब देखिए आपको x का मान निकालना है, जो आपको यहाँ हो जाता है, ये प्लस वाला पार्ट इधर ले गए, यहाँ पे भी 6 प्लस में इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो गया 15 - 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 15 - 6 कितना हो जाएगा, तो 9, कितना हो गया 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9, हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। इस वाले केस में अगर इस तरह से दिया हुआ है, हमें x वेरिएबल्स के पूछेंगे वैल्यू, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 6 के टॉपिक एक्सपोनेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसे हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो मतलब पार्ट 1, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप अगर नहीं देखे तो वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अब आपको इस टॉपिक को बनाने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को देख करके कोशिश करेंगे उसके सॉल्यूशंस को जल्द से जल्द सेंड करने की, ठीक है। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लें 8603469758। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस के फोटो खींच करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो फिर भी आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, क्लास और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें। आपको हमारे इम्पैक्ट एकेडमी के जो हमारे व्हाट्सएप वेब हैं आपको उनमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि समय समय पर हमारे जो भी फैकल्टीज हैं उनके द्वारा जो भी वीडियोस पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप और अकॉर्डिंग टू यूट्यूब दोनों तरह से आपको मिलता रहे, ठीक है। आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।